जबलपुर के ग्वारीघाट में बंदरों की अचानक अज्ञात कारणों से मौत हो रही है। लगातार 5 से 6 बंदरों की मौत से क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना हुआ है। बंदरों की मौत का कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। स्थानीय नागरिकों के द्वारा एक बंदर को इलाज के लिए वेटरनरी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां बंदर का चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया, पर इलाज के दौरान बंदर की मौत हो गई। वहीं वेटरनरी अस्पताल की चिकित्सक ने बताया कि बंदर को जब अस्पताल में लाया गया था, तब वह बहुत ज़्यादा बीमार था। इससे लग रहा था कि उसके शरीर में पानी की कमी है, जिसके कारण वह बीमार हुआ है। वहीं इलाज के दौरान कुछ ही घंटों में बंदर की मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा बंदर के पोस्टमार्टम के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं दिए गए, जिसके कारण बंदर का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। अगर पोस्टमार्टम हो पाता तो बंदरों की मौत के कारणों का पता चल पाता। वहीं स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लगातार क्षेत्र में बंदरों की मौत हो रही है, जिसके कारण तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि होटल संचालकों और घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा तेल और डालडा घी से बने हुए पदार्थ बंदरों को दिए जाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में पॉइजन बन रहा है, जिसके कारण बंदरों की मौत हो रही है। वहीं होटल संचालकों द्वारा बंदरों को बचा हुआ खाना दिया जाता है। सड़ा गला खाना खाने से भी बंदर बीमार हो रहे हैं। जैसा कि विदित है, ग्वारीघाट नर्मदा तट के समीप कुछ बंदरों का निधन हो रहा है 4-5 दिनों से, जिसमें कि 6 बंदर भी मृत पाए गए हैं। जिसमें कि कल एक बंदर को अपन ने उमाघाट के पास से बंदर को पकड़ा, उसका इलाज के लिए अपन ने सीधे वेटनरी कॉलेज पहुंचाया। तो वहां से इलाज हुआ, इलाज होने के बाद फिर उन्हें ठीक बताया, उसके बाद फिर वो उसकी मौत हो गई। तो मौत के बाद कारण का पता है, वैसे जहर बता रहा है, कोई पॉइजन बता रहा है, लेकिन अभी ये है कि आम नागरिक के यहाँ से यही निवेदन है कि जैसे भी इनको खिलाते हैं कुछ भी, तो जहर का सेवन न करवाएं। हाँ। ये नाम आपका? नाम सनी तिवारी, बजरंग दल सहमंत्री, बजरंग दल। एक बंदर यहाँ पर घायल अवस्था में आए थे, क्या कुछ हुआ और कैसे मौत हुई, क्या कुछ? हाँ, हमारे पास शाम को परसों शाम को करीब 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे करीब एक बंदर आया था। ग्वारीघाट से किसी को रास्ते में मिला था, वो पड़ा हुआ तो लेके आया था। तो उन्होंने बताया वैसे जब लाए थे तो वो वैसे भी मरणासन स्थिति में ही था। तो उसको देख के जो भी हमने ऐसा लगा था कि जानवर जो है बिल्कुल शॉक में है। तो हमने उसको जो शॉक का जो पूरा ट्रीटमेंट होता है उसको किया। हमारे ट्रीटमेंट हमने आधा ही किया और उसकी वहीं पे टेबल पे ही उसकी मौत हो गई। तो हमने कहा कि क्योंकि फॉरेस्ट की ये प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट वालों को हमें लेटर चाहिए होता है, तो हमने इसको डीप फ्रीज़र में रखवा दिया था कि अगर आते हैं तो फिर इसका पोस्टमार्टम करेंगे। परंतु फॉरेस्ट वालों ने हमें ऐसा कोई लेटर नहीं दिया कि इसका पोस्टमार्टम करना है, और उन्होंने उसको वापस ले जाके उसका जो दाह संस्कार या जो उसको किया जाता है उन्होंने किया। तो प्रथम स्थिति में देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि जानवर जो है बहुत दिनों से या तो भूखा, बहुत डिहाइड्रेटेड, और लग रहा था कि जानवर पूरी तरह से जो बंदर था वो शॉक में था। तो उसको सिर्फ हम देख के नहीं बता सकते कि कुछ जैसा कि आप सोच रहे हैं कि ऐसा, हम उसको देख के सिर्फ नहीं बता सकते कि क्या वजह थी कि जो वो उसकी मौत हो गई। तो लगता नहीं पोस्टमार्टम उसका ज़रूरी था, पता चलता कारणों का? हाँ, और पोस्टमार्टम से जो कुछ रीज़न जो होते हैं या जो कुछ और कुछ बीमारी है उसमें हमें पता चलता, परंतु पोस्टमार्टम हम जब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमें कोई ऐसा लेटर ना मिले अथॉरिटी से, तब उसका पोस्टमार्टम नहीं कर तो वन सकते। विभाग वालों ने पोस्टमार्टम के लिए लेटर नहीं दिया अपने नहीं, यहाँ हमें कोई लेटर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमें ये ले जाना है, और वो वैसे ही जैसे बिल्कुल कहते हैं ना कि स्केलेटन की तरह बिल्कुल जो बंदर था बिल्कुल एकदम सूखा हुआ, एकदम डिहाइड्रेटेड, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं डिहाइड्रेटेड, और जो एनिमल इज़ ऑन शॉक कंडीशन में। 5-6 बंदरों की मौत की बात कही जा रही कि लगातार 6 बंदर मौत हो गए, तो कारण पता चलना था ऐसा अगर पोस्टमार्टम होता तो? हाँ, पोस्टमार्टम के द्वारा हम जो हमें पोस्टमार्टम के दौरान जो सिम्पटम्स हमें दिख रहे हैं या जो हमें लीजन दिख रहे हैं कि कोई बीमारी के हैं या कुछ अंदर चोट लगी है, वो तो हम बता सकते हैं। लेकिन अपन कहें कि जानवर अगर पॉइजनिंग से हुआ है तो वो हम नहीं बता सकते जब तक कि उसकी पूरी जो विसरा की जाँच टॉक्सिकोलॉजी लैब में हम भेज के ना करें। और ऐसे हमारे जबलपुर में हमारे वाइल्ड लाइफ विभाग में ऐसी सुविधा भी तो नहीं है। इसके लिए हमें विसरा को पूरा हमें वहाँ भेजना पड़ता है, सागर में भेजना पड़ता है। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।